बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, आज फिर इस्लामाबाद से। नाज़रीन, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में निज़ाम ज़िंदगी चौक कर दिया है। बदकिस्मती ये है कि ये ऐसा वायरस है जो एटमी पावर्स हैं वो इस पर काबू नहीं पा रही, नाकाम हो चुकी हैं। शायद इसे मेरी तरफ से तो ये रब का अज़ाब है। हम लोग अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। बड़े बड़े ममालिक जो तरक्की याफ्ता थे, जिनका हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा कामयाब था, नाकाम हो गए। ख़ुसूसन हमारे पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैल रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है, खुदारा हरगिज़ गैर ज़रूरी घर से ना निकले। अपने अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए हुकूमत के बताए हुए SOP पर मैक्सिमम अमल करें। हर आदमी मास्क पहने, हर आदमी गैर ज़रूरी मार्केटों, दफातरों, दुकानों पर ना जाएं। दिन में कमो बेशतर 10 से ज़्यादा दफ़ा 18 से 20 सेकंड हाथ धोएं। इससे हस्पतालों में मेरी इतला के मुताबिक वेंटिलेटर ख़त्म हो चुके हैं, ऑक्सीजन नहीं है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे पाकिस्तान में ये स्टेज आए कि लोग सड़कों पर गिरे हों और कोई इलाज के लिए अस्पतालों में बेड ना हो। लेकिन इसके लिए खाली हुकूमत को नहीं हमने जवाब देना, हमारा फ़र्ज़ है। मैं आपका ख्याल रखूं, आप मेरा ख्याल रखें, एक दूसरे के लिए बेहतर सोचें, मैक्सिमम एहतियाती तदाबीर करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। अगर कोई मोहल्ले में, कोई इर्द गिर्द हमसाए में, दुकानदार, बिजनेस में कोई SOP की वायलेशन कर रहा है तो उसको प्यार से समझाएं कि खुदारा मत करो। पाकिस्तान में कैसे हालात होंगे कि पाक फ़ौज को खुद अब SOP पर अमल दरामद कराने के लिए आना पड़ गया। जो पाक फ़ौज के जवान आए हैं वो भी तो किसी के बच्चे हैं, किसी के बाप हैं, किसी के बेटे हैं। कहीं हमसे कोरोना उन्हें ना लग जाए, उनका हमें ना लग जाए। ऐसी स्टेज आनी नहीं चाहिए थी कि पाक फ़ौज को, जिनका सरहदों का भी काम हिफाजत करना है, उनके लिए अपनी जानो माल कुर्बान करना है, वो SOP के लिए भी आए। ये इंतज़ामिया और पुलिस का फेलियर है, क्योंकि पुलिस और इंतज़ामिया की तरफ से करप्शन की लातदाद शिकायतें आ रही थी कि SOP पे अमल दरामद के नाम पर भी ये गरीबों को लूट रहे हैं ज़ालिम। मास्क नहीं पहना तो 500 रुपये जुर्माने की बजाय अपनी जेब में रिश्वत हराम का पैसा ले लेते थे। अब आप करें। नाज़रीन, जहाँ पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, खदशा है कि पूरा मुल्क लॉकडाउन हो जाए। इसको लॉकडाउन होने से आप बचा सकते हैं। लॉकडाउन होने से नुकसान क्या होगा? पूरा पाकिस्तान माशी बदहाली का शिकार है, सख्त इकॉनमी क्राइसिस में है। मुकम्मल लॉकडाउन हुआ तो एक कोरोना मारेगा, दूसरा आपको फाके मारेंगे। इससे आप बच सकते हैं। नाज़रीन, ख़ुसूसन हम आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद का अच्छा इक़दाम है। उन्होंने भारत, जो हमारा हमेशा से मुखालिफ मुल्क रहा है, वहाँ इस वक्त भारत में सड़कों पर लातेदाद लाशें बिखरी पड़ी हैं। अल्लाह माफ़ करे, सड़कों पर उनके जो जलाते हैं वो, उनकी लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। हस्पतालों में तो दूर की बात, सड़कें लाशों से दूर तक हद्दे नज़र सड़क लाशें ही लाशें नज़र आती हैं। कब्रिस्तान में जगह नहीं रही। तो 25 से 30 लाख रोज़ाना उनके पेशेंट आ रहे हैं कोरोना के। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहतरम नवाज इमरान खान साहब और शाह महमूद ने आज भारत को हर किस्म की तामुन की यकीन दहानी कराई है कि अगर भारत में जितना खौफनाक कोरोना फैला है, पाकिस्तान उनकी हर किस्म के तामुन करने के लिए हर किस्म के इक़दाम करेगा। ये एक अच्छा जस्टिस है, एक अच्छा इनकी तरफ से इक़दाम है कि बेशक हमारी उनसे हमसाया ममालिक है, मकबूजा कश्मीर में उन्होंने जुल्म सितम की इंतहा की, लेकिन इंसानियत का तकादा है कि हमने बुरे वक़्त में हमारी हुकूमत मोहतरम वज़ीर आज़म और शाह महमूद कुरैशी ने उन्हें हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है कि मास्क से लेके सैनिटाइज़र से लेके जो भी मदद हो सकती है। पाकिस्तान भारत को इस मुश्किल वक़्त में तनहा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये इंसानियत का मसला है। इंसान दुनिया से जा रहा है तो हम सबको ऐसी कोशिश करनी है कि भारत जिस तरह पाकिस्तान ने उनकी मदद की है, उनके लिए इक़दाम किए हैं, उन्हें हर किस्म की सहूलतें मुहैया करने की अपनी हैसियत में रह के किया है, तो क्या हम दुश्मन मुल्क के साथ कर सकते हैं? क्या हम सब पाकिस्तानी अपने भाइयों के लिए ये नहीं कर सकते कि किसी का
दुकान बंद है, रेडी नहीं चल रही, गरीब है, तो उसके घर राशन दे दे और उसको कोई बेटा आपने बाहर गैर ज़रूरी नहीं जाना। अगर जहाँ दुकानें खुली हैं तो उस पर SOP पे मुकम्मल अमल दरामद करें, मास्क पहने, 1 मीटर का फासला रखें। हम सब कुछ कर सकते हैं और यही हमारी निजात होगी। वरना याद रख लें, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे पाकिस्तान में भारत से 5% भी कोरोना आया तो हमारे लिए हालात संभालना मुश्किल नहीं होंगे। किसी गांव में किसी बच्चे का या बुज़ुर्ग का या औरत का या ख़तून का या नौजवान का नुकसान होता है, किसी शहर में होता है, किसी एक सूबे में होता है, पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का नुकसान होगा। खुदारा इस कोरोना के ख़िलाफ़ जहाज़ समझ के एहतियाती तदाबीर अपनाएं, अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लें कि अब ना सिर्फ ख़ुद को महफूज रखना है, कोरोना से बचाव के लिए तदाबीर करनी है, बल्कि अपने साथ इर्द गिर्द रहने वालों को भी करना है। जिन्हें राशन की ज़रूरत है उनके घर राशन पहुँचाएँ, जिन्हें अद्वियात की ज़रूरत है उन्हें अद्वियात पहुँचाएँ। हुकूमत बेबस हो चुकी है, अस्पतालों के पास ऑक्सीजन नहीं है। दूसरी तरफ नाज़रीन बदकिस्मती है कि इन हालात में 29 अप्रैल को कराची में इलेक्शन हो रहा है और इस सिलेक्शन कमीशन की बेहिसी पे मुझे दुख होता है, माफ़ी चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन की, कि पूरी भारत में तूफ़ान बरपा है, पूरी दुनिया में कोरोना है। हम गरीब मुल्क होने की वजह से वैक्सीन नहीं लगा सकते, महंगी अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इस सिलेक्शन कमीशन की संग दिली की इंतहा देखें कि एक तरफ पूरे मुल्क में लॉकडाउन के तो ख़तरा है कि हो सकता है। इन्होंने 29 तारीख का इलेक्शन कैंसिल नहीं किया चंद मफादप्रस्त सियासतदानों को खुश करने के लिए। और उस कोरोना में अगर 2 लाख लोग आके इलेक्शन में वोट डालते हैं, अगर 10,000 को लोगों को उधर कोरोना लग जाता है, लाइनें लगती हैं, उधर तो SOP पे अमल हो ही नहीं सकता। तो क्या ये इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा? क्या उनकी लाशें, खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमार होता है या दुनिया से जाता है तो इलेक्शन कमीशन के घर भेजे उनकी लाशें? और जुल्मों अजालमों खुदा का खौफ करो। इलेक्शन 2 महीने बाद भी हो सकते हैं जब भी कोरोना डाउन हो। हम ये नहीं कहते इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन एक तरफ आपका हमसाया मुल्क में तबाही आ गई है, सैलाब है लाशों का, जलजला है लाशों का, पूरी दुनिया में। हम वैक्सीन नहीं अफोर्ड कर सकते, हमारी हुकूमत, हमें ये सच समझना चाहिए। हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट नहीं है, 10 गुना डिमांड बढ़ गई है। लेकिन आपने अपनी जिद के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने करा दिया, इलेक्शन की डेट दे दी। जहां नुकसान हुआ तो मुझे बताएं उसका जिम्मेदार कौन होगा? वहां तो लाइनों में लग के वोट डालते हैं। 2 लाख आदमियों को अगर चंद पोलिंग स्टेशनों पे आएंगे, आप कैसे रोक सकेंगे? लेकिन खैर ये इनकी संग दिली है, ये जाने। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहबा की मैं मुबारक करता हूँ। अपनी ज़िंदगी कितनी अदीद है, मेरी बहन को होनी भी चाहिए। मरियम नवाज एक माँ भी है और एक बेटी भी है। साहबा गुजरे साहबा जी, उन्होंने दौरा मंसूख कर दिया कि कोरोना का बड़ा ख़तरनाक है, लेकिन इलेक्शन के लिए कहती थी इलेक्शन की डेट मंसूख नहीं होनी चाहिए। मरियम साहबा वोटर भी आपके बच्चों और भाइयों की तरह, जैसा अपने लिए बेहतर सोचे वैसा ही उन्हीं का सोचे। यही अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है, जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरों के लिए करो। और दूसरा, आज फिर मरियम नवाज साहबा ने एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करने से बाज नहीं आई कि नवाज शरीफ एक पॉपुलर लीडर है, उसकी जदायत इसलिए जब्त की गई है कि लोग उसके पीछे पागल हैं क्योंकि वो भगोड़ा मुल्क से भाग गया है, इलाज कराने गया और मुल्क में आया ही नहीं। वो कहती हैं कि उसको इश्तिहारी भी गलत करार दिया गया, हमारी जदातें गलत नीलाम की जा रही हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, जो आएंगे तो इनकी नस्लों को जवाब देना होगा। नस्लों को तो गरीबों को जवाब देना पड़ता है। जिसे कोरोना मारता है, भूख मारती है, नाइंसाफ़ी मारती है, जुल्म मारती है। आप लोग तो चंद ख़ानदान जो बड़े हैं, आप समेत, जरदारी समेत, इमरान खान समेत, ये बड़े लोग हैं यार, इनका आम लोगों से क्या ताल्लुक? खुदारा आपने ये कहा कि एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ 26 तारीख को PDM का इजलास है, उसमें बड़े बड़े फैसले करेंगे। क्या मोहतरमा उसमें यह फैसला करोगे लूली लंगड़ी PDM कि फिर जल्द से जुलूस करे? कोरोना के फैलाव का अंदाज़ा है कि किस खतरनाक हद तक पाकिस्तान में है, किस कदर तबाही फैला रहा है, और आप फिर इजलास कर रही हैं। फिर अगर कालें देती हैं एहतजाज की, लॉन्ग मार्च की, धरने की, तो इनके फिर जिम्मेदार आप होंगे। अगर वहाँ कोरोना फैला तो उसका जवाब आपको देना होगा। यहाँ ना कोई हुकूमत पूछ सकी तो अल्लाह के तरफ देना होगा। मुझे तो हैरत है, मुझे दुख है इस बात का। दूसरी तरफ वज़ीर साबिक़ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने बेहतर अच्छी बात की कि वो कोरोना की वजह से किसी को नहीं मिल रहे। उन्होंने अपने वर्करों को पैगाम दिया है
कि जैसे ही कोरोना ख़त्म होता है अपने वर्करों से रब्ता करें, क्योंकि इंसान ज़िंदा है तो सियासत हो सकती है, ज़िंदा है तो कारोबार हो सकता है, ज़िंदा है तो अदारे चल सकते हैं। अगर इंसान ही नहीं रहा और कब मरते हुए कब्र भी ना मिली तो फिर क्या फ़ायदा। अब फैसला आपने करना है। कोरोना की वायरस से वबा के लिए जिहाद करें, जिहाद, जंग लड़ें, अपने लिए नहीं, दूसरों को महफूज करने लिए। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ना, उसको शिकस्त देना, यही है कि दूसरों की मदद करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।